नमस्ते साथियों। आज के वीडियो में हमारे जो दर्शक बंधु हैं, बहनें हैं, उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। कई बहनों ने पूछा है कि सर क्या आप सिलना भी सिखाते हैं, सिलाई भी सिखाते हैं? नहीं, मुझे सिलाई नहीं आती है और मैं सिलाई सिखाता भी नहीं हूँ। कई बहनों ने पूछा है कि कपड़ा कहाँ से ख़रीदें, हम कैसे चालू करें इस व्यवसाय को। तो उनसे मेरा कहना है कि आप कपड़ा अपने लोकल मार्केट से ख़रीदें। इनिशियल स्टेज पे आप कपड़ा लोकल मार्केट में ख़रीदें। किशनगढ़ का कपड़ा भारत की हर मंडी में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। कॉटन कैरी बैग बनाने के लिए कोई स्पेसिफाइड कपड़ा नहीं है, कॉटन कपड़ा होना चाहिए। आप एक दफ़े लोकल मार्केट से ख़रीदें, ट्राई करें, और उसके बाद यदि आपको लगे कि आपका ये व्यापार लंबा चलने वाला है या आप इसको व्यापक स्तर पर करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको कपड़ा भिजाने की व्यवस्था करूंगा। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि सर कपड़े की फ़ोटो भेज दीजिए, आपका कपड़ा कैसा है। तो साथियों, मेरे पास जितना भी कपड़ा है वो ग्रे है, न डाइड है न प्रिंट है। तो ग्रे कपड़े का कोई भी इम्प्रेशन फ़ोटो में आ नहीं पाता है। और यदि आप बड़ा स्केल पर इस काम को करना चाहते हैं तो मेरे यहाँ से आपको एक सैंपल का पार्सल भेजा जा सकता है जिसकी कीमत 350 रुपये है। 100 रुपया करीब तो कोरियर का चार्ज लग जाता है, बाकी उसमें सैंपल होते हैं। सारे सैंपल पूरी विड्थ के हैं, जितने कपड़े की चौड़ाई है उतनी ही विड्थ है, और कपड़े की जो लंबाई है वो 35 से 40 सेंटीमीटर है, ताकि आप क्वालिटी का जजमेंट उस कपड़े को देख के कर सकते हैं। इसके लिए मेरा मोबाइल नंबर रहेगा पेमेंट भेजने के लिए 9414202212। ये पंजाब नेशनल बैंक का मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है और इसमें आप पैसा डाल सकते हैं, और पैसा मिलने के बाद ही आपको कोरियर द्वारा सैंपल सेट भेज दिया जाएगा। फिर बतला देता हूँ, इसमें 7 से 8 तरह की क्वालिटी है, पतली से लेकर मोटी तक। ये अपने टेस्ट की बात है कि आप किस तरह का कपड़ा पसंद करते हैं या आपके मार्केट में कपड़े की डिमांड कैसे है। इसके बाद एक प्रश्न और है, इसके लिए मशीन कहाँ से ख़रीदें। साथियों, जो सिलाई मशीन होती है वही इसके लिए पर्याप्त है, कोई विशेष किस्म की मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जब बड़े स्केल पे काम करते हैं तो इसके लिए एक वेल टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है, उनकी मशीन आती है। प्रारंभिक स्तर पर अपने को ऐसी किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। ये जो साधारण सिलाई मशीन है जो टेलर्स के काम में आती है, ये आमतौर पर हमारे घरों में होती है, वो इसके लिए पर्याप्त है। अब माल ख़रीदना हो आपसे तो क्या करें। चलो, आपके पास सैंपल सेट चला जाता है, उसके बाद आप माल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट भेजें, उसके अनुसार आपको परफॉर्मा इनवॉइस भेज दिया जाएगा, और इनवॉइस के हिसाब से पूरा पैसा आपको मेरे खाते में डालना होगा, उसके बाद ही माल मैं आपको भेज सकूंगा। कुछ बहनों ने प्रश्न किया, यदि हम प्रिंटेड कपड़ा लेना चाहें या और किसी किस्म का डाइड कपड़ा लेना चाहें तो इसकी क्या व्यवस्था है। मेरे पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए आपको अहमदाबाद और बालोतरा, ये 2 ऐसी मंडियां हैं जहां आपको कॉटन कपड़ा मिल सकता है। मैंने सुना है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कि सूरत में भी कॉटन कपड़ा उपलब्ध है प्रिंटेड, तो आप सूरत से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। यदि आपको सूरत, बालोतरा या अहमदाबाद से कपड़ा मंगवाना हो और आपकी कोई जान पहचान न हो या आपके पास कोई सोर्स न हो तो आप उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको इस तरह का कपड़ा उपलब्ध कराऊँ। इसके अलावा प्रश्न हो रहा है कि मुझसे बात कैसे करें। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मुझसे बात करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जय श्री कृष्णा, नमस्कार, इस तरह का कोई शब्द लिखकर भेजें। उसके बाद आप अपना परिचय लिखकर भेजें। यदि आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस कार्ड भेजें, और यदि आप बिज़नेसमैन नहीं हैं और इस व्यवसाय में नया आना चाहते हैं तो अपना पूरा परिचय, कहाँ रहते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, इस व्यवसाय में क्यों आना चाहते हैं, ये सारी जानकारी आप लिखकर भेज दें। तो उसके बाद आपको कोई बातें समझाने में और समझने में दोनों में आसानी रहेगी। इसलिए कम से कम व्हाट्सएप पर आप पहले मैसेज कर भेजें, उसके बाद ही मुझसे बात करें। इन दिनों मुझे इतने ज़्यादा कॉल आए हैं कि मैंने समय निश्चित कर दिया है कि मैं केवल 3 बजे से 6 बजे के बीच में ही, पुनः सुन लीजिए, दिन में 3 बजे से 6 बजे के बीच में ही आपके कॉल पिक करूंगा और आपके व्हाट्सएप जो मैसेज आएंगे उनको देखूंगा। इससे पहले देख पाना
मेरे लिए संभव नहीं होगा। इसके लिए मैं आपसे करबद्ध क्षमा चाहता हूँ। अब यह है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि क्या क्या उपकरण और चाहिए कैरी बैग बनाने के लिए। तो देखिए, एक टेबल कटिंग के लिए, एक टेबल फिनिश्ड माल को चेक कर कर उसको पैक करने के लिए, एक इंची टेप नाप चुप करने के लिए, एक कैंची कपड़ा काटने के लिए, सुई धागा। ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको विस्तार से बताना संभव नहीं है, वो कैरी बैग बनाने के लिए आप सबको चाहिए। शायद एक आध प्रश्न छूट गया है, मैं देखता हूँ। हाँ, ये छोटी मोटी बातें थी। मैंने कोशिश की है कि आपकी सारी बातों का समावेश मैंने इसमें किया है। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा शेष हो तो कृपया मुझे बताएं, मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार जो भरपूर मुझे मिल रहा है, जिस हिसाब से पूरे देश से, मतलब भारत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ से मुझे टेलीफोन प्राप्त नहीं हुआ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, केरल हो, मतलब हर स्टेट से मुझे टेलीफोन मिले हैं। और मैं बहुत अधिक खुश हूँ यह जानकर कि लोगों ने कैरी बैग के व्यवसाय में इतनी बड़ी रुचि दिखाई है। आने वाले समय का ये सबसे बढ़िया व्यवसाय होने वाला है। ज़रूरत है कैरी बैग में वैल्यू एडिशन की। आप जितना वैल्यू एड करेंगे उसमें, जितना उसे आकर्षक बनाएंगे, उसके बाद कीमत कोई सीमा नहीं होती है, कीमत मुंह मांगी मिलती है। इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। एक बात और जाते जाते कहना चाहूँगा वही समझ गए आप कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें। मैं चाहता हूँ ये मुहिम आंदोलन का रूप ले और पूरा भारत इस दिशा में सोचने लगे। कॉटन कैरी बैग का बहुत बड़ा व्यवसाय है, इसकी बहुत बड़ी खपत है। साथियों, एक छतरी, एक छाता, कितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई है भारत में, कुल कितनी देर के लिए बारिश आती है, और कितना बड़ा व्यापार है छाते का। तो ये कैरी बैग तो घर से निकलते ही चाहिए। छाता तो बारिश के मौसम में चाहिए, कैरी बैग घर से निकलते ही चाहिए। ये कहीं भूल के आ जाते हैं, कहीं छोड़ के आ जाते हैं, किसी को सामान डाल के दे देते हैं, फिर नया कैरी बैग चाहिए। यानी इसकी पूर्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो, कभी आप थकने वाले नहीं हो। इन्हीं विचारों के साथ आपका आभार, धन्यवाद।